वहाँ पहाड़ के ऊपर से स्लाइड होने के कारण, पत्थर आने के कारण जो है वो बस वहाँ पर बीच में फंस गई है। और ये भी जानकारी मिली है कि उसमें और भी गाड़ियाँ उसमें शामिल हो सकती हैं। एक ट्रक की जानकारी दी जा रही है, छोटी गाड़ियों की भी जानकारी दी जा रही है। 4 लोगों को अभी तक वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर भी शामिल हैं, लेकिन वो अभी तक बोलने बताने की स्थिति में नहीं, घायल हैं वो भी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई सिर्फ एक ही चीज़ की आ रही है, क्योंकि ऊपर से अभी तक वे पत्थर गिर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही थोड़ी बहुत हमको वहाँ पर ऐसी संभावना लगती है कि पत्थर गिरना थोड़ा कम हो जाए, तो हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर एकदम एंटर करेगी और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी। अभी तक तो यही जानकारी आ रही है कि 50-60 के लगभग लोग हो सकते हैं, ये संख्या हो सकती है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी फोन था, उन्होंने भी एनडीआरएफ और आईटीबीपी के लिए आदेश दे दिए, और साथ में ये भी कहा कि प्रदेश को जो भी सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत पड़ेगी तुरंत बताएं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आर्मी वालों ने भी तुरंत अभी जनरल से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, और वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होना चाह रहे हैं। एक एसआरटीसी की बस जो है मलबे में दबी है। ड्राइवर और कंडक्टर तो निकल गए उसमें से, पर अंदर कितने सवारियां हैं और कितने अभी बचे हुए हैं उसका पता नहीं लग रहा है। रेस्क्यू के लिए वहाँ पर नज़दीक के जो पुलिस है, वहाँ पर जो सीएससी से डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, या दूसरी तरफ से ज्यूरी की तरफ से आईटीबीपी है, ये लोग पहुँच गए हैं, परंतु अभी भी जो है लैंडस्लाइड जारी है, इस कारण वहाँ पर अभी रेस्क्यू का काम जो है बाधित है। बताया जा रहा है कि बस में काफ़ी लोग थे इसमें, अब पूरी तादाद तो पता नहीं, 30 से ऊपर बताया जा रहा है, और छोटी गाड़ियाँ भी हैं उसमें, एक टिप्पर का भी जो है दबने का अंदेशा है उसमें। तो किन्नौर के विधायक को भी आपने सुना और हमारे सहयोगी आपको दिखने लगे हैं। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सचिन कुमार रास्ते में है, वहां पहुंच रहे हैं। सचिन, इस समय का क्या अपडेट है? लगभग आप कितनी दूर होंगे किन्नौर से? जी, अभी हम शिमला रोड पे हैं। बेसिकली शिमला से तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3-3.5 घंटे का ये सफ़र और है। रामपुर है शिमला में, जो शिमला का हम लास्ट स्टेशन कह सकते हैं। उससे फिर नज़दीक जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वो शुरू होती है, जहाँ पे ये सारा हादसा हुआ है। तो फिलहाल एचआरटीसी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ये बस थी जो इसके चपेटे में आई है। ये रिकांगपियो और हरिद्वार के बीच में ये बस जो है चलती थी, जिसका जो बस जो है बेसिकली चपेटे में आई है। और अभी बाकी जो व्हीकल्स हैं उनका भी कोई पता नहीं है कि कितने व्हीकल्स, एक्चुअली कोई सर्टेनिटी नहीं है इस बात को लेकर कि कितने व्हीकल्स इस सारे हादसे की चपेट में आए हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य वहां चले हुए हैं, बट सर्टेनिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अभी नहीं है कि कितने लोग जो हैं असल में इस सारे हादसे का जो है शिकार हुए हैं। तो फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पता लगाना। धीरे धीरे हालांकि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कितने व्हीकल्स थे वहाँ, कौन कौन थे, जैसे जैसे लोग वहाँ सामने आना शुरू होंगे। पर फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये भी एक चैलेंज है पता करना कि कितने लोग एक्चुअली वहाँ फंसे हुए हैं उस सारे इंसिडेंट में जो ये हादसा वहाँ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत एक और भी है ना सचिन, जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल होता जाएगा। पहाड़ों में गुप अंधेरा, ऐसे में कैसे आप जान बचा पाइएगा? तो इसलिए प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में एक चैलेंज होता है। जो रेस्क्यूअर टीम्स होती हैं उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पहाड़ों में, और खासकर जब रात होती है, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड्स होते हैं। सुन रहे थे हम ही ऑफिसर्स को वहाँ, वो पहले ही बता रहे हैं कि अभी भी लैंडस्लाइड्स वहाँ हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। टीम्स को वहाँ पहुँचाना, टीम्स को बैकअप करना, ये अपने आप में पहाड़ों में चैलेंज होता है। हमने इससे पहले धर्मशाला में हादसा हुआ था, वहां भी हमने देखा कि किस तरीके की चैलेंजिंग कंडीशंस में, जब धर्मशाला में लैंडस्लाइड हुआ था, फ्लैश फ्लड हुआ था, तो कितने चैलेंजिंग कंडीशंस में हमने देखा था कि काम कर रही थी रेस्क्यू टीम्स। तो रात में खासकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना जो है वो चैलेंजिंग होगा।
और जैसे जैसे लोग जो ट्रैप हैं वहां, जैसे जैसे ये टाइम बीतता है, ये क्रूशियल टाइम होता है रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी में भी, जो शुरुआत का टाइम होता है, क्योंकि लाइफ को बचाने की जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज उस जगह ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमारा रिपोर्टर इस समय रास्ते में है। पल पल का सबसे पहला अपडेट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देखते रहिए मातृभूमि।